नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज प्रोग्राम में चर्चा का विषय है चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन ज्योतिष के आधार पर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का महत्व क्या होता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कुंडली में चंद्रमा हमें क्या क्या प्रदान करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कारक की। तो चंद्रमा जो है वो मन के भाव का कारक है, सबसे तेज गति वाला माना जाता है। इसीलिए यह ग्रह जो है उस बात 2 दिन में ही परिवर्तित कर लेता है और राशि हमारी बदल जाती है। इसी वजह से ही चंद्रमा को तेज गति का माना जाता है। मन के जो भाव है हमारी, जैसे खुशी है, गम है, आंखों के आंसू है, बहने वाला, यह सब किसके अधिकार में आता है? चंद्रमा ग्रह के अधिकार में आता है। आपने देखा होगा काफी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं। कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो हर बात पर अपना मुंह बना लेते हैं। तो यह सब किसके अधिकार में आता है? तो यह सब आता है चंद्रमा के अधिकार में। चंद्रमा की स्थिति जो है वो यह डिसाइड करती है कि व्यक्ति के मन के भाव जो हैं वो किस प्रकार होंगे। व्यक्ति जल्दी से जल्दी खुश होने वाला होगा, या कितना भी उस व्यक्ति के लिए कर लो, आखिर में उसे समस्या तो होगी होगी। कोई एक कमी वो निकाल कर जरूर बैठ जाएगा कि आपने इतना किया लेकिन ये तो नहीं किया ना, ये तो रह गया, वो रह गया। तो ये सारे भाव हैं, व्यक्ति की इच्छाएं हैं, चाहे कितनी भी इच्छाएं पूरी कर लो लेकिन वो एक नहीं हुई ना, वही टीस का कारण बन जाती है। तो यह सब भाव किसके अंतर्गत आते हैं, किसके विभाग में आते हैं? तो व्यक्ति के ये सारे भाव जो हैं वो चंद्रमा ग्रह के विभाग में आते हैं। इसको यूं समझ लीजिए कि उसके अधिकार के अंदर आते हैं। बहने वाली चीजों पे सबसे ज्यादा अधिकार जो है वो किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा का अधिकार है वक्षस्थल में, शरीर में बहने वाले खून से, मूत्र से यानी यूरिन से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, पुरुषों की दाईं आंख और स्त्रियों की बाईं आंख से। घूमना फिरना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। परेशानी को पहले से ही भाप लेते हैं, इन्हें पहले से ही महसूस हो जाएगा कि कोई ना कोई मुसीबत जरूर आने वाली है। अंदाजा लगा लेते हैं हर चीज का बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि गति क्या है इसकी? बहुत ज्यादा तेज है। किन बीमारियों पर चंद्रमा अपना अधिकार रखता है? यदि वो अशुभ स्थिति में हो, उसका संबंध कहां से हो, 6ठे घर से, 8वें घर से हो, उसकी दशा भी लग जाए, तो यह सब बीमारियां चंद्रमा खराब होने की स्थिति में व्यक्ति को प्रदान करेगा। जैसे मन के रोग हो गए, अजीब सा बर्ताव, अनप्रिडिक्टेबल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे व्यक्ति का नेचर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कब क्या कर देगा कुछ कह नहीं सकते। बहुत ज्यादा मूडी होना, अपने मूड के अनुसार काम करने वाला, जिम्मेदारी नहीं समझते हैं बिल्कुल भी अपनी, क्योंकि मन के अनुरूप चलते हैं। अगर खुद को जिम्मेदार मानेंगे तो जिम्मेदार हो जाएंगे, लापरवाह मानेंगे तो सबसे ज्यादा लापरवाह इंसान है ये अपने जीवन में। मूड स्विंग्स के इशू स्त्रियों की बात करें तो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। यह समस्या इनके अंदर बहुत ज्यादा देखी जाती है। बहुत ज्यादा या तो इमोशनल हो जाती हैं पीरियड्स के दौरान में, या फिर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी, चीखना चिल्लाना, ये सारी समस्याएं मेंसेस के ड्यूरेशन पे देखी जाती हैं। उससे कुछ टाइम पहले अगर चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है तो, या फिर चंद्रमा राहु के साथ स्थित हो जाए, या मंगल से कहीं ना कहीं संबंध जोड़ ले, तो ऐसे में पीरियड्स के ड्यूरेशन पे ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। चंद्रमा की स्थिति खराब होने पर चिड़चिड़ापन वैसे ही आता है, लेकिन इसका संबंध पीरियड्स के साथ में जुड़ जाए तो ये और ज्यादा भयंकर रूप ले लेता है। ये वहां पर डिप्रेशन की परेशानी भी देता है, जहां पर व्यक्ति को अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होता है। और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे ये अपना संबंध रखता है, जिनमें से कुछ ही का मैं यहाँ पर जिक्र कर पाऊंगी। जैसे हो गया खांसी जुकाम, कफ से संबंधित जुड़े हुए सारी परेशानियां, गले से संबंध जिससे व्यक्ति को बोलने में परेशानी हो, आवाज भारी हो जाए, उसके बाद में ब्रोंकोसाइटिस, अस्थमा। अब बात करते हैं वर्किंग फील्ड की। यदि 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति हो, या फिर यहाँ पर कर्क राशि उदित हो रही हो, तो चंद्रमा का अधिकार कौन कौन से बिजनेस वर्किंग फील्ड पे होता है? बिजनेस पे या फिर कार्य क्षेत्रों पे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बहने वाली सारी चीजें, तो बहने वाली चीजों से ही व्यक्ति का भाग्योदय होता है, या उसमें से निकलने वाली चीजें। अब पानी में से निकलने वाले रत्न भी हो सकते हैं जो पानी में से निकलने वाले हो, जैसे कि क्या हो गया, मोती हो गया। पानी के अंदर से क्या निकलता है? फिश,
सी फूड निकलता है, तो सी फूड से रिलेटेड भी अगर आप बिजनेस करते हैं, जैसे मछली संबंधित हो गया, और सी फूड्स कंप्लीट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं कार्यों से व्यक्ति का भाग्योदय होता है। या फिर ऐसे स्थान जहां पर पानी का संबंध जुड़ रहा हो, लेकिन वो प्रॉपर पता चलेगा कुंडली देखने के बाद में कि पानी से संबंधित वाली जगहों पर लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा। उसका संबंधित भाव भी यहाँ पर देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो जल सेना से रिलेटेड भी बना सकता है, वहां पर भी उसके लिए बहुत अच्छे स्कोप है। चंद्रमा काल पुरुष के अनुसार चौथे भाव का अधिपति कहलाता है, यानी सुखेश। तो यहाँ पर व्यक्ति को सुख कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जमीन से निकलने वाले सामानों से, जो जमीन के अंदर से निकलती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जमीन के अंदर से क्या आ गया? बहने वाली चीजों में कैरोसिन आ गया, पेट्रोल आ गया। तो यहाँ पर यदि अपना जो फील्ड है वो यहाँ से भी चुनता है तो व्यक्ति को यहाँ से भी लाभ प्राप्त होगा। फूलों की बात करें, नर्सरी की बात करें, जो फूलों से संबंधित नर्सरी होती है, इसके अलावा यदि वो काम करना चाहे तो जूसेस से रिलेटेड भी कर सकता है। तो यहां पर भी उसके लिए उन्नति ही उन्नति उसको प्राप्त होगी। तो ये इन सारी चीजों पर इनका अधिकार जो यहां पर देखा जाता है। अब कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे चंद्रमा का अधिकार रहता है? तो जल्दी बढ़ने वाली सब्जियां, ऐसी सब्जियां जिन पे जल्दी वो बढ़ जाती हैं और जल्दी ही क्या प्रदान करती है? हमको आउटपुट देती है। यानी कहने का उसमें से हमें सब्जियां जो है वो जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे फ्रूट्स जिसमें पानी हो, उन पर इसका अधिकार होता है। शक्कर है, गन्ना है, केसर है, मकई है, चांदी है, वो मोती है। सिल्वर प्लेटेड चीजें भी इसके अंतर्गत आती है। अगर इससे संबंधित व्यक्ति काम करता है और चंद्रमा का संबंध कहां से जुड़ रहा हो? दशम भाव से जुड़ रहा हो या सप्तम स्थान से जुड़ रहा हो, तो वो कुंडली देखने के बाद पता चलेगा कि एप्रोप्रिएट वर्क व्यक्ति के लिए क्या है। लेकिन अगर संबंध जो है वो चंद्रमा से जुड़ रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति यदि इन चीजों से अपने कार्य को शुरू करता है तो डेफिनेटली उनके कार्य में ग्रोथ देखी जाएगी। चंद्रमा जो है वो मातृत्व का भी कारक है, यानी यहां पर व्यक्ति के अंदर ममता बहुत ज्यादा देखी जाती है। वह अपनी संतानों से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। अगर उनके माता पिता भी है तो वह उनके बुढ़ापे में उन्हें भी अपने संतान के समान ही उनकी सेवा करेगी। भले वो माता पिता हो, लेकिन उसका जो प्रेम होगा अपने माता पिता के लिए उनके बुढ़ापे में, जिस प्रकार व्यक्ति अपने संतान को प्रेम देता है, उनकी सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार ही वो संतान भी अपने माता पिता की यहाँ पर ठीक उसी प्रकार ही सेवा करेगी। जिस प्रकार उसके माता पिता ने उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, ठीक वैसा ही स्नेह वो अपने माता पिता को भी प्रदान करेगी। तो ये तो हुए चंद्रमा के अधिकार। ये किन किन चीजों पर चंद्रमा ग्रह जो है वो अपना अधिकार जानता है, जिसमें से कुछ बातें ही मैंने आपको बताई है। ऐसे अन्य कई सारी बातें और भी हैं जो चंद्रमा ग्रह से जुड़ी हुई है। जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे सितारे। मेष राशि, मेष राशि वालों, निश्चित रूप से आज आप समाज में मान सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। व्यवसायियों को विभिन्न संसाधनों से आसानी से अधिक ऑर्डर जो है वो प्राप्त होने वाला है। वृषभ राशि, आज घरेलू वातावरण जो है वो प्रभावित होने वाला है। घर में महिलाओं के बीच में आज अनबन हो सकती है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बात की जाए तो समय जो है वह शुभ है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों, इनकम इतनी होने वाली है कि आपका जो व्यय है वो संतुलित हो जाएगा। साझेदारी के साथ में आज मिलकर कई सारी प्लानिंग्स करेंगे आप अपने फ्यूचर को लेके कि आप अपने बिजनेस में और ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों, आपकी लव लाइफ जो है वो स्मूथ चलने वाली है। चिंताएं जो है वो दूर होंगी। महत्वपूर्ण लोगों का संपर्क भविष्य के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें आज। सिंह राशि, जीवन साथी के साथ आज वैचारिक मतभेदताएं उत्पन्न हो सकती है। वाणी पर संयम बनाए रखें तो ही विवाद को टाला जा सकता है। संतान संबंधित आज जो है वो शुभ समाचार प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम बना हुआ है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें आज। वाहन चलाते हुए, सड़क पार करते हुए थोड़ी सतर्कता बरते। निवेश करने के लिए बिल्कुल भी दिन आज शुभ नहीं है। यात्रा कर रहे हो तो टालने का प्रयास कीजिएगा। तुला राशि, विवाह संबंधित वार्ताएं जिनकी रुकी हुई थी उनको गति प्राप्त होगी। प्रेम संबंधित वार्ताओं के लिए भी दिन उत्तम बना हुआ है। छात्र जो है वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर